अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्ब हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के चंद इंतहाई नाकाबिल एतबार हुक्मरानों में से एक हैं, जिनके मुतालिक उनके अपने लोग ये कहते हैं कि इनका कुछ मालूम नहीं कब क्या कह दें। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਕਰੋ ਮਨ ਭਾਤਾ और पहनो जग बाता। ट्रंप साहब, करो मन भाता नहीं, खाओ मन भाता और पहनो जग बाता। बस जी अद चुकी इन्हें और किधर दी गल किधर लाई जाता है। ओ काका तू अंग्रेजी दी कहावत ही नहीं सुनी, जिसकी लाठी उसकी कहावतें। सर उसकी भैंस ओ चढ़ दे बेवकूफ, ओए जिदा बैरी बेड़ा उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी कहावतें। क्योंकि दुनिया का असूल है जिसके हाथ में डंडा लहराए उसका झंडा। जे तू इंज सारिया कहावतां बदलनियां ने ना तो फिर मैं भी कहांगा ट्रंप क्या जाने अदरक का स्वाद। अब मेरा ख्याल है तू डंडे वाली कहावत गौर नाल सुनी नहीं, वरना तेरी जुरत ना हुंदी कहावत बदलन दी। पुत कहावतां बदलन दा अख्तियार सिर्फ मेरे को लिया, मैं तैनूं दस छड्डां। मेरी जरूरत ना हुंदी, मैं क्लर्क हां, मैं साबका सदर हां अमरीका दा। साबका ओए जालमा, मैं ते ओ मलंग सदर होया वां। अली साहब, मेरे दौर च एक बारी भी अमरीका च बर्फानी तूफान नहीं आया। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਲੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਰਫ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ओबामा साहब की फायदा ऐसी सदारत था, तानू मेरे वर्गा बब्बर शेर गार्ड ही नहीं मिलया। ओए मिस्टर फिंगर फिश, तुम्हें कोई हक नहीं है सदरों की बात में बोलने का। देखी मैं तेरी बहादुरी, परसों कमरे च भूंडा वड़िया, इनू मैं क्या फड़ इनू मार, ये को मरिया ही नहीं, फड़े निकल गया भूंड। अली ममताज पुत एक लाड़ी चीका मारन डे आ, रब जानदा ही मैं जदों दा टैरिफ लाया ही पूरी दुनिया चो चीकां दियां आवाज़ां आउण डईयां नी। ट्रंप साहब, टैरिफ वाले मामले पे तो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसला दे चुकी है, अब आप कैसे वसूल करेंगे टैरिफ? अली पुत मैनू लगदा कि डंडे वाली कहावत तुम ही गौर नाल नहीं सुनी। पुत जिसके हाथ में डंडा लहराए उसका झंडा। एक गल याद रखी, ट्रंपू दा लाया टैरिफ ते लकड़ी नू लगी दीमक, एक बारी लग जावे ना ते मुड़ के लैंदी नहीं हूं। ए देखो है अमरीका दा सदर ते गल्लां तरखाना वालियां करन डे। गल ये कि अमरीका ने ते फैसला सुना दिता, पर मैं एक गल तुहानू दस छड्डां, जेड़े मुल्क ने टैरिफ ना दिता ओनू फिर सुप्रीम कोर्ट च पहुंचण वास्ते अमरीका दा वीजा ते मैं ही देना ना। देखिया जे किड्डा जालिम आदमी, वो तेरे सीने च फेफड़े नहीं गए। पागल हो गया ओ बेवकूफा, ओ सीने च दिल हुंदा दिल। फेफड़े कोट दी जेब च पाई, फेफड़े भी सीने च ही हुंदे ने। मैं ते फेफड़े इस गल्लों कहा कि तेनू जुल्म कर करके साह नहीं चढ़दा तेनू। इन्ना टैरिफ ला ओ कित्थों देणगे गरीब इन्ना टैक्स। और तू भावें मैनू जालिम कहो ते भावें बेवकूफ कहो ते जो मर्जी कहो, मैं पुत ही करना जो अमरीका वास्ते ठीक आ। बल्कि मैं ते सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दे बाद अली पुत थोड़ा जिहा रेस ते पैर वधा दिता। मैं क्या जेड़ा सुप्रीम कोर्ट दे फैसले ते गेम खेडण दी कोशिश करेगा ना, ओनू फिर 10 की बजाय 15% टैरिफ देना पएगा। वो लोग आते आ खलो जा सुप्रीम कोर्टा, और ट्रंप दा 10% ही ठीक है, वही 15 नहीं दे सकते। अली पुत असी अमरीका दी तरक्की रुकन नहीं देनी, सानू बहुत पैसे चाहिए आ। ओ की करने इन्ने पैसे? सिगरट मंगाउणे ने अमरीका ते लाउणे आ, मैं केड़ा अपनी कटिंग करान चले आ। ट्रंप साहब, आपने स्टेट ऑफ द यूनियन के खिताब में भी ऐसी ही बातें की हैं, पर लोगों को यकीन नहीं आ रहा। अली साहब है ही झूठा है, ਇਹਦੀ ਕਿਨੇ ਮੰਨਣੀ ਜੇ? ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੌਲੀਆ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਮਟੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਣ ਡਿਆ। सर ये आपको झूठा कह रहा है, आप कहें तो मैं इनके खिलाफ एक्शन लूं। ओए छू छड़क, तू की एक्शन लेना है? जा जाके राशन लै।
सर मुझे इजाजत दे, मैं एक्शन लूं। ਜੇ ਤੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਡੋਰ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਨਾ ਜਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟਰੰਪੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਓ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਟਰੰਪੂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਦਤਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਾਬਾ 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 ਬਾਬਾ। ਦੇਖੋ ਦਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕੋ ਸੈਨਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜ ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸੜਨ ਦੇ, ਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਦਰ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਤਾਂ ਦਾ ਉਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਓਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ ਓਏ। ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੇ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਆ ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ, ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਏ ਪੁੱਤ ਮਗਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। ਹਾਏ ਉਹ ਖਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀੜੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਸਟਾਂਗਾ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ। ਹਾਏ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸੱਟੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵੇ ਜਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਣਾ, ਮਗਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੱਬਾ ਬੱਬਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਧੀ ਰਾਣੀ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਹਾਏ ਪੰਜ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਤਮਾਕੂ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਂ 50 ਪੈਨੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ $50 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਬੂ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਪੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਕੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ 2 ਰਸੇ ਪਏ ਜੇ ਘਰ। ओहो सर आपको तो पता है कि मुझे स्मोकिंग से एलर्जी है, मैं उधर आ जाता हूँ सर। ਓਏ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਨਾ ਮਰਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੰਪ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫੇਰ सॉरी ਚੱਲ ਇੱਧਰ। सॉरी सर। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਧੂਏ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ? ਉਹ ਸਿਗਟਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਕਈ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਲਾਣਾ ਹਾਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਬੈਡਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨਾ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਏ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਰਲਦਾ। 10 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। 9 ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਂਡੇ ਏਡੇ ਸਸਤੇ ਕਰਤੇ ਆ ਟਰੰਪੂ ਨੇ। ਵੇਖ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ, ਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਏਡੀ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੋਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ ਤੇ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਆਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, दवाइयां भी तू ही सदियां करनी सी। मिस्टर ट्रंप, मेरे ख्याल में आपने यही बातें कर करके स्टेट ऑफ द यूनियन में
साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की लंबी तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੁੱਡੀ ਹੇਜਮਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਲੀ ਪੁੱਤ, ਆ ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਪੂਰੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਆ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 50 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੱਸਣਾ ਜੁਰਮ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਐਡਾ खुश है कि मैं तेनू दस नहीं सकता। अच्छा एक मिनट मिस्टर ट्रंप, आपकी कारकर्दगी पर भी एक सर्वे हुआ है, उसमें तो सिर्फ 40% लोगों ने आपके हक में वोट दिया है। बाकी 60% ने तो कहा है कि ट्रंप बढ़ती हुई उम्र के साथ मजीद बेकाबू और जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम होते जा रहे हैं। ਹਾਏ ਲਓ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਬੁਲਬੁਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਬੁਲਬੁਲੀ ਚੋਂ ਤਰਕੋਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਾ ਥੋੜ ਦਿਲਿਆ ਜੇ। ਹਾਏ ਓਏ ਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਸਨਫਿੰਗ ਆਫ ਸਨੇਕ। ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ। ਹਾਏ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਤੌੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੌੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਥੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅਬੇ ਕੋੜਾ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੰਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ, ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੌਂ ਪੌਂ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਓਏ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰੂੰਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਪਹੁੰਚੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਉ। ये कौन साहब है जी? ਓਏ ਪੁੱਤ, ਚੀਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਾਇਆ ਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਐ, ਚੌਂ ਪਾਉ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਪੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਨ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਪਿਊਟਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੇਲੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਈਰਾਨੀ ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਚੀਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। दलेर कौम तो जनाब हम हैं, जिनकी तारीफ करते करते सदर ट्रंप की जुबान नहीं तकती। ਤੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੌਂਗੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਲਗਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਏ ਇਹ ਤੇ ਖਾਮ ਖਾ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੌਕਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 8 ਜਹਾਜ਼ ਸੱਟੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚਲਾਤਾ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੀਨੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਓਏ ਪੜੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਓਏ ਇਹ ਛੁਰਲੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਓ। ਮਿਸਟਰ ਅਲੀ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਸ ਨੂੰਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਓਏ ਇਹਦੀ ਟੂਟੀ ਪੂਰੀ ਖੋਲੋ, ਇਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲੇ। ਓਏ
ਓਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਤੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਐ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਖੀ 'ਚ ਟੈਰਫ ਵਾਲਾ ਘਸੁੰਨ ਵੱਜਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ट्रंप साहब, आपके खिलाफ एक और अदालती फैसला आ गया है। विफाकी जज ने आपके गैर मुल्की तारकीन वतन की बेदखली को रोक दिया है। ਹੁਣ ਦੇਖ, ਉਹ ਤੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਲਿਖ ਲੈ। ਹਾਏ ਤੂੰ ਆਪ ਲਿਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਟੁੰਡਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਮੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੂ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਟਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਆਲੂ ਵੇਚਿਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਗ ਜਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਫੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਟੀਸੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਨਾ ਇੰਜ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। पुलिस 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 पुलिस। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣ ਕੇਸ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਪੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, आज न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 खबर के मुताबिक हल्का हल्का शर्मिंदा भी है और अफसरदा भी है। नायरीन, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अदालतों में उम्रें गुजर जाती हैं और लोगों के केसों के फैसले नहीं होते। बिल्कुल। जी इस हवाले से अदालतें खुद भी कई दफा पशेमानी का मुजाहरा करती हैं और गुफ्तगू करते हैं ऐसे, मगर सिस्टम यहाँ पे बड़ा अजीब सा है और केस जो है वो भी बड़े बड़े यहाँ पे होते हैं। मैंने आज आपके लिए वो केस चुने हैं जिनको सुन के आपकी या तो हंसी निकलेगी, अच्छा, या आप ये कहेंगे कि 0092 एक केड़ा केस है भाई। वाह। मगर जहां पे इंसाफ का बोलबाला होता है और साइल के सुनने वाले लोग मौजूद हैं, जी वहां पे ऐसे भी केस दर्ज होते हैं और उनका डिसीजन भी दिया जाता है। वाह। सही यार आप पहला केस सुन लें। जी सुन रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी भैया फिर सुन रहे हो ना? जी जी मैं सुन रहा हूँ, मैं बह रहा हूँ। नहीं, वो तुमने ये बाल वधा लिए हुए हैं ना, मैंने कहा शायद जेन पे कोई वजन तो नहीं है ना। यार ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। यार वेरी बैड अली मुमताज साहब, वेरी बैड। यू आर हेडमास्टर ऑफ अस्पताल, इनको डांटो जरा, इनको कहो कि गौर से सुने। ना करो यार, सुनो गौर से, सीनियर सिटीजन है। यार सुन रहे हैं हम, बड़े गौर से सुन रहे हैं, हमारी रोटी रोजी का मसला है। बहुत शुक्रिया। खबर कुछ यूं है कि चीन में 10 साला बच्चे ने जेब खर्च की रकम खर्च करने पर अपने वालिद के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। 10 साला बच्चे युआओ हुई ने अदालत में केस दायर किया था कि मेरे वालिद ने मेरी पॉकेट मनी के 80,000 युआन मुझसे पूछे बगैर खर्च कर दिए हैं, मुझे ये रकम उनसे वापस दिलवाई जाए। कौन सुनाओ? इसीलिए थैले में तो मैं कहता रहा हूं कि अपने बच्चों की पॉकेट मनी ना चोरी किया करो। बच्चे केस भी करा देते, कभी कह देता है यार भेली याद आया हुआ था, फिर मैंने निके मुंडे का गला तोड़ लिया। कभी कह देता है कि यार तुम्हें नहीं पता, पॉकेट मनी मेरी अपनी खत्म हो गई थी, फिर मैंने वड्डे मुंडे की पॉकेट मनी उठा ली। ਸਿਰਫ ਥੈਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣ। सुन रहे हो? सुन रहे हो? ओ यार तुम इनको छोड़ो, तुम इस बच्चे की सुनाओ कि क्या स्टोरी है। स्टोरी कुछ यूं है जी
चीनी सूबे हेनान के रहायशी इस बच्चे ने नए साल के त्योहारों पर और रोजाना घर वालों से मिलने वाली पॉकेट मनी जमा करके वालिद के खुलवाए हुए अकाउंट में रखवाई थी। अच्छा। बदकिस्मती से उस बच्चे के वालिदैन की आपस में तलाक हो गई। तो यार तलाक आपस में होती है और क्या दुकानदार से होती है? यार ये अगर इस तरह इन्होंने टोकना है तो फिर मैं यार आई एम सॉरी, मैं एक न्यूज एंकर हूं इस वक्त और ये देखे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हाय। यार उनके वालिदैन की तलाक हो गई, चलो आपस में निकाल दो। लो जी, उसके वालिद ने क्या किया, खोचल आदमी था। अच्छा। याहिर है एवं तो नहीं उस बेचारी नमानी ने तलाक ली होनी, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ना, तो निकलियां भी भैड़ियां ही। हाय। उसने क्या किया, डाइवोर्स हो गई तो उसने चुपके से अपने अकाउंट से अपने बच्चे की जो पॉकेट मनी जमा हुई थी ना जी 80,000 युआन, हाँ जी। वो निकाल के तो दूसरी शादी कर ली। यानी 80,000 युआन अपनी दूसरी शादी ते ला देते। जब बेटे ने बाप से रकम वापस करने का कहा तो उसने अनकार कर दिया। हाय। उसने कहा बेटे वही पैसे ला के मैं तेरी दूजी अम्मी ले आया। बस बच्चे नु चढ़ गया गुस्सा, उन्हें कहा कि मेरी अम्मी छड़ी तो उतो मेरे पैसे दी दूजी अम्मी ले आए हो। उसने मुकदमा दर्ज करा दिया। अदालत ने तफ्तीश करवाई तो पता चला कि बच्चा बिल्कुल सच कह रहा है। अकाउंट में मौजूद 80,000 युआन की रकम बच्चे की ही थी। अच्छा। क्योंकि जाके उसकी जो अपनी वालदा थी बच्चे की, हाँ जी, हाँ जी। उसने भी जाके गवाही दे दी। रिश्तेदारों ने भी जाके कहा जी कि ते सानू भी पता है, असी ईद वाले दिन गए सा ते असी इन्हों 500 युआन ईदी दी थी। किसी ने कह दिया जी मुझे बिल्कुल याद है जब ये बच्चा चौथी में से फर्स्ट आया था मैंने इसको 200 युआन नाम दिया था। किन्ने रल गए जी, जिन्होंने नहीं भी सन दिते उन्होंने भी लहा दिते। आओ जी ये मौके ते कई गोगे वर्गे फराड़ी आ जाते ने। 80,000 युआन जो पूरा करना सी। उसने कहा जनाब इन्होंने बला अजायत व नकाल के तो खर्च कर लिए हैं, मेरे हकूक की खिलाफ वर्जी की है। हाय। बस फिर अदालत ने बाप को पूरी रकम सूद के साथ जमा कराने का हुक्म दे दी। वो परवीन शाकर साहब ने तो मोहब्बत से ही कहा था ना कि बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, हाय हाय हाय। लेकिन इस बच्चे ने साबित किया कि वाकई परवीन शाकर साहबा सच्ची थी। हाय। बल्कि इस बच्चे ने इस मिसरे में थोड़ी सी बढ़त भी की है। अच्छा। बच्चे हमारे अहद के चलाक और मीसने हो गए। उसने देखो ना किस मौके पे जाके केस किया वालिद का, हाँ जी। ताकि अपनी अम्मी का बदला भी ले लवा तो पैसे भी वापस ले लवा। मैं तो इस बात से परेशान हो रहा हूँ कि आगे कुछ दिनों के बाद हमारी ईद आने वाली है हाँ जी। और बच्चे तो ईदियां लेते हैं और रिश्तेदार वालिदैन ईदियां देते भी हैं। बिल्कुल। जी अगर इसी तरह के मुकदमात का रवाज पाकिस्तान में भी पड़ गया हाय हाय। ते ईदों बाद ते तुसी हर दूजे घर दा जाके बूहा खड़काना ते अंदरों आवाज आनी है कि भैन ओ तुहाडे भैन केस ते गए ने। तुहानू ते पता ही है ना पप्पू ने उन्हां ते केस करता है। ओहो बाजी पप्पू किथे वे? भैन ओ अपनी तिन्ना पईयां वाली साइकिल ते वकील नू भाग के कचहरी गए है। यार क्यों इस तरह की फजूल चीजें सुनाना शुरू हो जाते हो? जी एंकर ने भी गल्ला पर नहीं है। अच्छा चले इसको फिर मिटा दें। नवा केस सुन। 2021 में भारतीय शहर करनौल में एक बच्चे ने क्लास में पेंसिल चोरी होने का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी थी और उसने एक बच्चे पर शक का इजहार भी कर दिया। अच्छा। कि मुझे लगता है कि इस बच्चे ने मेरी पेंसिल चोरी की है। पुलिस वाले बच्चे के साथ जब स्कूल आए तो पता चला कि इन दोनों बच्चों की हुई है लड़ाई। लो। और जिसका वो कह रहे ना कि इसने पेंसिल चोरी की है, हाँ जी, हाँ जी। इस मुद्दई बच्चे ने पहले उसे काफी फेंटी लगाई है और अब कोई स्कूल की तरफ से एक्शन ना हो जाए इस डर से जाके उल्टा उस पर केस करवा रहा है। ये ने जी मेरी पेंसिल चोरी की थी। खैर उस पे तो पुलिस वालों ने उधर ही रफा दफा करा दिया केस, साथ उसे कहा भी कि बंदा बनिया कर एक कुटिया ही तो पेंसिल चोरी का केस पाड़ने खबरदार। अच्छा 2019 में एक बच्चे ने लंदन में अपनी वालदा के खिलाफ दरखास्त दे दी थी। अरे वाह। ये मुझे वालिद के खिलाफ भड़काती हैं
हाँ, वो नॉर्विच की फैमिली कोर्ट के जज ने बच्चे की दरखास्त पर वालिदैन को तलब कर लिया। अच्छा मैंने कहा इधर आओ ना जी जरा, और उन्होंने वालिदैन की बड़ी सरजनश की, और बच्चा जो उस वक्त माँ के साथ रो रहा था जी जी उसे बाप के सुपुर्द कर दिया। सही उन्होंने कहा कि गल सुन भाई, आ तेरी वजह तो बेचारा बच्चा परेशान है, इन्हू नाल लैके जा ते बंदा बन, बच्चे वाल ध्यान करिया कर, बाहर ना फिरिया कर। तू बाहर दोस्तां नाल लवारा फिरदा रहने ते बुढ़ी तेरी बच्चे नू तेरे खिलाफ सिखांदी है। क्या देखो 12:30 हो गए हले तक तेरा प्यो घर नहीं आया, और किथे केड़ी मां कोल जाके बैठा है। या तो वो मां घर ले आओ या बच्चे का ध्यान रखा कर। यार ये तो वाकई बड़ा अजीब सा केस है। हाँ, अदालत ने तफ्तीश करवाई तो पता चला कि मां के साथ रहने वाला 8 साल बच्चा जो है ना जी, जी जी वो दिल में अपने बाप के लिए नफरत अंगेज ख्यालात पैदा कर रहा है। उसके दिल में बाप के लिए नफरत पैदा हो रही, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि उसकी जो वालदा है उसके जहन में अपने साबिक शोहर के लिए बड़ी नफरत मौजूद थी। अब वो बच्चे के साथ हर वक्त उसके खिलाफ बातें करती रहती थी। सही इसलिए अदालत ने फिर फैसला दिया कि बच्चा अपने वालिद के साथ रहेगा तो बाप बेटे के रिश्ते में बेहतरी आएगी। चलो शाबाश, निकल जाओ इथों। आप देखें कि कितने कितने सेंसिटिव केस बाखुदा होते हैं इन पढ़े लिखे मुल्कों के अंदर, हाँ जी जो एडवांस लोग हैं, और जहां पे उन बच्चों तक को पता है कि अदालत हमें हमारा हक दिलाएगी। दिलवाएगी ऐसे ऐसे केस 2016 में इसी तरह जी जी जर्मनी के शहर म्यूनिख के एक स्टूडेंट ने अपने स्कूल टीचर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। अच्छा ये उस्ताद जो है ये मुझे जहनी तौर पर अजियत देता है, चूंकि ये मुझे उल्टे नाम से पुकारता है, और कई बार प्रिंसिपल को शिकायत करने के बावजूद भी ये बात नहीं आ रहा। इसका केस अदालत में जब पहुंचा, जी जी उस्ताद वाकई कसूरवार निकला। जो उस्ताद का कसूर निकल आया तो बच्चा उत्थे चौड़ा हो पे, उन्हें कहा आ जिहड़ा मैं पिछली क्लास चो फेल होया सा वो भी इहदी अजीयत दी वजह तो है, मैनू ओदे चो भी पास करो। तो पाकिस्तानी बच्चा होता तो उन्हें इसी तरह का रटा डालना। लेकिन अदालत ने टीचर का लाइसेंस 3 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। यस, ये है इंसाफ। हाँ जी उन्होंने कहा कि भाई आपकी वजह से बच्चा, एक स्टूडेंट जो है वो परेशान है, जहनी अजियत का शिकार है, जी जी आपने उसको डिस्टर्ब किया, अब 3 साल तक आपका लाइसेंस मनसूख है, आप नहीं पढ़ा सकते, गेट आउट। अब अगला केस आप सुनेंगे तो आपकी भी हंसी निकलेगी, और ये केस सुन के अदालत में भी बहुत हासा पड़ा। अच्छा पुलिस वाले भी और जज भी ऊंची ऊंची हंसना शुरू हो गए। हाय 2024 में न्यूयॉर्क अमेरिका में एक मुकदमा दायर किया गया जी कि एक अमेरिकी जोड़े पॉल स्काई और उनकी पार्टनर लेनिया सेज ने दावा किया था कि किसी ने उनकी आवाज चोरी करके इस्तेमाल की है। हालांकि बाद में ये सच साबित भी हो गई बात, लेकिन ये केस दर्ज करवाने में उन्हें 6 महीने लग गए। तो कहन जी ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, या ਤੁਹਾਡੀ आवाज ਦੀਆਂ को लत्तां बावां सन खुद टुर के नाल को टुर गई है। हुआ क्या है, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि किसी ने उनकी आवाज कॉपी करके रेडियो प्रोग्राम में इस्तेमाल की है। और फिर जुर्म साबित होने पर अदालत ने उन्हें हर्जाना भी दिलवाया। सही वो जिस रेडियो स्टेशन वालों ने इनकी आवाज इस्तेमाल की थी, हाँ जी उस रेडियो वालों को कहा जी कि इनको हर्जाना दो फौरन। अच्छा उथे दोवें आकड़ गए होंगे, सान नहीं पता, सान नहीं पता। मेरी आवाज तो लता नाल मिलती सी, मैं नहीं इन्ने पैसे, मैनू होर दवाओ, होर दवाओ। मेरा तो खामद किशोर नाल भी वधिया गांदा है। यार परफॉर्म ना किया करो, सिर्फ खबर को सुनाया करो। आई एम सॉरी। एक और बड़ा अजीबो गरीब केस सुने, गरीब तो नहीं अजीब सुने। एक भारतीय शहरी ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एक केस दर्ज करवाया है कि 100 साल पहले 1917 में
मेरे दादाजी ने अंग्रेज सरकार को 35,000 रुपया कर्जा दिया था, वो अभी तक वापस नहीं हुआ, मुझे वापस दिलवाया जाए। लो हमारी रकम सूद समेत वापस करवाए। ओए, और ये कोई फर्जी केस नहीं है। वो जो बंदा है ना, वोविक रथिया, जी उसने रसीदें भी दिखाई हैं। अच्छा उस बंदे वोविक रथिया ने रसीदें दिखा के साथ ये साबित किया है कि भाई मेरा जो दादा था ना, सेठ जुमालाल रथिया, हाँ जी उसने पहली जंगे अजीम के दौरान मुबैना तौर पर बरतानवी हुकूमत को 35,000 रुपए बतौर कर्ज दिए थे, अच्छा जो आज के हिसाब से 1.5 अरब बनता है। बस दुआ दियो भाई, दुआ। अच्छा, अभी तक इस केस की सूरत हाल ये है कि उसे रकम वापस नहीं दिलवाई गई, अच्छा मगर उसके पास सबूत मौजूद हैं कि वाकई इसके दादे ने रकम दी हुई है। चूंकि अंग्रेज सरकार की रसीद, दादाजी की वसीयत और खतूत भी उस वक्त के लिखे हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि बरतानवी हुकूमत ने वाकई लोन लिया हुआ है। अच्छा जी तो क्या अब तो जो पेपर होते हैं वो अब लेबोरेटरी में चेक हो जाती हैं कि ये कितने साल पुराने हैं हाँ जी बिल्कुल और ये असली हैं या खुद लिखे गए हैं, हर चीज साबित हो जाती। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਨੂੰ 112 साल हो गए जी। हाय यार ये जो सियाना तुम्हें बता रहा है उसकी नहीं तुम्हें समझ आ रही। वो मैंने आपकी बात कोई आगे किया, मैंने कोई पल्ले से तो नहीं कोई स्टोरी। थैंक यू। जेम्स बॉन्ड ये तुमसे ज्यादा पुराना है, ये तो बोल सकता है ना। यार मैं इतना पुराना नहीं, मैं वैसे पुराना हूं जैसे पुराना गुड़ नहीं होता। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टू मच, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तुम लोगों ने। पुलिस पुलिस पुलिस। पुलिस काज लई साधना इन्हों मैं आप सीधा कर लांगी। अम्मा जी बताएं तो सही हुआ क्या है? माँ जी दे दे। बे खलो जा उतरिया, खबरदार गेंद फड़िया ते हाय मैनू बुढ़ा ना समझी, मैं कसोन मार के तेरे मुंह ते गेंद बना देना है। अम्मा जी रमजान के रमजान तो क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है। क्यों बाकी सारा साल तुहानू शैतान नहीं खेडन देंदा? और जी बाकी सारा साल शैतान नहीं खेडन देंदा ते एक महीना अम्मा नहीं खेडन देंदी। हाय आ जेड़ा तू मैनू शैतान दी खाला साबित करन ते टुरे है ना, मैं तेनू भी इत्थे कान फड़वा दे ले। उतरिया नु 36 आख्या कि पुत्र 10 बजे तक खेड लिया करो, जी 10 बजे दे बाद ना खेडिया करो। हाय 4 बजे तक ते रब दा नाम जे सौन दियो, लोकां रोजा रखना हुंदा है। बिल्कुल सही। हट दे ही नहीं, ओहो उत्तों खेड दे रौला इंज पांदे ने जिवें बल्ले नाल नहीं गले नाल खेडन दे। अम्मा जी खेलते हुए फिर जोश का मुजाहरा तो करना पड़ता है ना। वे तेरे ही ते मैनू खून भी नहीं लगदा ते जोश कित्थों आ गया? एडा तू पुर जोश खिलाड़ी, जिन्हां नू जोश दा मुजाहरा करना चाहिए ओ ग्राउंड च वड़दे ने ते लगदा खेडन नहीं आए, किसे फौज नहीं ते आए। इंज रौला पान डे हुंदे ने जिवें गली च मियां दा ते शवैब अख्तर खेडन डे। अम्मा जी उनको तो रिटायर हुए जमाने बीत गए। पुत्र रिटायर होए ने, अल्लाह जिंदगी दवे ने, जूंदे फिरदे ने, उन्हां कोलों ही कुछ सिख लैन। हाँ जी लगता है माई नू इस बारी रोजे बहुत लग रहे ने। हाय पुत्र रोजे कादे लई लगने ने? खैरी सल्ला जिन्हां ने रखने हुंदे ने उन्हां नू नहीं लगदे। जी मैनू ते उदों नहीं सन रोजे लगदे जवानी च, जदों जून जुलाई च आए रोजे ते सारे टब्बर लई मैं सहरी भी बनानी कल्लियां ही ते अवतारी भी। मैं ते अवतारी वाले पकौड़े ही इन्ने कड्डदी हुंदी सां कि तुहानू की दस्सां। इन्ने पकौड़े मैं किधरे दुकान ते वेचे हुंदे ते अज मेरे 2 पलाजे हुंदे। ते हुण ते पुत्तर रोजे ही नीरे शतूत जलेबा ने। शतूत जलेबा की मतलब अम्मा जी? तुसी डिफेंस च रहिंदे हो, तुसा नहीं कदी वेखिया? गली च आवाज नहीं जे कदी सुनी? शतूत जलेबा ठंडा ठारे। शतूत जलेबा दा मतलब है कि ऐतकी ते माशाल्लाह रोजे ही ठंडे ठार ने। अम्मा अगर रोजे ठंडे ठार हैं तो आप क्यों इतनी गर्म हुई हुई हैं? हाँ पुत्र मैं नहीं बिला वजह किसे नाल एवें गुस्सा करदी हुंदी,
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਪ ਚੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਮੀਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਂਦੀ ਏ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂ ਬਾਹਰ, ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਣ ਡਏ ਨੇ, ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸੌਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਰੌਲਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਸੌਵਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਰੀਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਉਤਰੇ ਗਲੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸੌਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੜਿਆ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗਾਂ ਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ। ਆਂਦੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂੰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਤੱਪ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੇਂਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜਾ ਏ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਫੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਨੇ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੇਂਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ। ਵੇਖਣਾ ਉਤਰਾ ਅਬ ਬੱਲੇ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜਾ ਏ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਇੰਜ ਪਾਣਾ ਤੜਫਣਾ ਇੰਜ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। अम्मा जी ईमान से मैं नहीं गालियाँ निकालता, ज्यादा शोर नहीं करता, मैं दूसरे दोस्तों को भी मना करूंगा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਹਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਲੋਕ ਹਮਾਰਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖते हैं। ਮੈਂ ਤੇ ਆਨੀ ਆ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नहीं वाकई अगर ये बात है तो फिर अम्मा जी इनका गेंद जब्त करना ही बनता है। अली साहब यकीन करो मैं नहीं गाल कढ़ी, मैं कह तेरे हैं कि मैं बाकियों भी मना करांगा। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਉੱਤੇ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੋ, ਏਡੇ ਕੁ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀ। ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਉੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੋਰੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕਿਰਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। नहीं यार वाकई आप लोगों को ग्राउंड में खेलना चाहिए। क्या ग्राउंड नहीं है आपके इलाके में? आप लोग क्यों लोगों को तंग करते हो? सही कह रहे हैं आप अली साहब, मैंने इतनी क्रिकेट खेली है, ग्राउंड में जाके खेली। वाह। इस तरह मोहल्लेदारों को गली वालों को तंग नहीं किया हमने। मैं तो ग्राउंड में जाता था तो शोर मच जाता था, वो आ गया जिन्हें गेंद चुके भजना है। ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਿਚਕਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਭੰਨ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਫੇਰ ਦੂਜੇ दिन ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। टू मच गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तुम लोगों ने। पुलिस पुलिस पुलिस। ਪੁਲਿਸ ਕੱਢ ਲਈ ਸਾਧਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। शीशा तोड़ दिया। पता तुम्हें गाड़ी कितनी महंगी आती है? पता कितनी महंगी आती है? किसी शोरूम से पूछ के मुझे भी बताना, मुझे भी नहीं पता। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਦਾ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਐਡੇ ਦਲੇਰ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੇਂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਠਾਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੇਂਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਆਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤੀਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ
ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੀਂ हाँ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣਾ सही ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ लो ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੇਡਨੇ ਪਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਂ ਗੇਂਦ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਣਾ ਹੈ अम्मा जी आप मोहल्ले वालों को तो हम पे फख्र करना चाहिए, हम में से ही जाएंगे पाकिस्तान की टीम में बच्चे। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाय ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ हाय हाय ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਖਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ चले माँ जी हम इसको तो समझा लेंगे, आप ये बताएं कि हमें कब बुला रहे हैं अफ्तारी पे? लो ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਫਤਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ बिल्कुल सही ਉਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੈਂ ਅਫਤਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਛੜੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸਾਂ अच्छा ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਘੁੱਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਠਾਠ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਝਾੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्ला ਜਾਣ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪੂਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਿਆ ਦਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਆਸੇ हाय हाँ जी उस वक्त मुझे बुखार था, उस दिन मैंने इसलिए रोजा नहीं रखा था। ਕਿ ਦਿਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਚੜਦਾ ਹੁਣ चलो माँ जी दे दो गेंद, ताड़ी मेहरबानी। ਖਬਰਦਾਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ अम्मा जी दे दो गेंद, तुसी किहड़ा गेंद दा नरगिसी कोफ्ता बनाना है? लो ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਰਗਿਸੀ ਕੋਫਤਾ ਮੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਗਿਸੀ ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਫਾਲਸੇ ਜਿੱਡੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਉਤਰੇ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਗਿਸੀ ਕੋਫਤੇ यार तुम झुकते कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माह रमजान में लोगों को तंग करते हो, उन्हें परेशान करते हो, वैसे ही सोने का वक्त कम होता है और तुम उन्हें जाकर अलग से डिस्टर्ब करते हो। हाँ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਪਾ ਏ ਗੰਦੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ हाय हाय ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਂਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ओ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੇਂਦ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ हाय ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਭੈਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤੇ ਜਾਓ ਕਿਧਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵੋ हाँ जी ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਐਸਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਜਿੰਨ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਗਰਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਲੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋੜਮਾ ਪਕਾਉਣ ਡਈ ਆ हाय ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਆਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੇਂਦ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਆਂਦੀ ਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਖਵਾ ਛੱਡਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ हाँ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਏ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਹਮਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ हाय ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ हाँ जी ऐसी कौन सी बात है, मैंने खुद 1-2 दफा पानी पी के रोजा रखा है। हाय ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ हाँ जी अपने महल्ले दे विच कह दियो जे किसी दी हांडी दे विच गेंद डिग पिया करे तो वो हांडी मैनू दे दिया करो। ਗੇਂਦ ਸਨੇ हाँ जी दे दो ताड़ी मेहरबानी, आई साडा फाइनल होन डे है। हाय ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਅੰਮਾ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੂੰ ਐਡਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਾਵਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਤੂੰ ਖੇਡਣਾ ਉਤਰਿਆ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾ ਏ
नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। किताब जो है यार, आप उसको इस तरह हवा में उड़ा रहे हो और वो फाड़ के क्या कर रहे हो? अली मुमताज साहब, इंतहाई दुख के साथ ये बात करने लगा हूं मैं जी। इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। मुझे पता चला है कि गुजरांवाला में ना जी, अब ये एक स्टूडेंट्स में रस्म चल पड़ी है, एक रीत बन गई है कि जब बच्चे अपना आखिरी सेशन पूरा कर लेते हैं ना जी, यानी किताबें पूरी पढ़ लेते हैं, जी जी, तो वो उसे किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। आप भी सुनेंगे, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं और हिस्सास आदमी हैं, आपको बड़ा दुख होगा कि बच्चे अपने स्कूलों कॉलेजों से बाहर निकल के ना जी, वो किताबें फाड़ के, कापियां फाड़ के जो उन्होंने पढ़ ली हुई हैं, तो उसको फिर हवा में उछालते हैं। जैसे वो ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही हो तो बच्चे अपनी वो कैप उतार के फेंकते हैं ना, गोरे फेंकते थे, अब यहाँ भी शुरू हो गया जी हुआ जी है। जी, तो अब बच्चे किताबें फारग होने के बाद उनके वर्के फाड़ के तो हवा में उछालते। हाय हाय, और जिस दोस्त ने मुझे बताया है, बड़े भाई मेरे दोस्त वो ज़्यादा हैं, वो खुद प्रोफेसर हैं, औरंगजेब साहब बड़ी दुखी वो बाखुदा लहजे में बता रहे थे कि यार ये मैंने देखा है, पहले एक दफ़ा देखा था तो मुझे यकीन नहीं था, यार अब तो ये चूँकि वही दिन जा रहे हैं, कहते हैं कि मैंने 2-3 ऐसे वाक़यात देखे हैं सड़कों के ऊपर, पेपर बिखरे हुए सड़कों के ऊपर, वो बच्चे वो पुरानी किताबें फाड़ के तो फेंक देते हैं। पापा, और उसमें इंतहाई दुख वाली बात ये है कि वो कह रहे थे कि हमारे वो एक बंदे ने, एक पीएन था कॉलेज का कोई, उसने बताया जी कि इस्लामियात के किताब के पेपर भी मैंने देखे। अब ये तो खैर एक, इसको इस तरफ मैं नहीं लेके जाता, ये तो बड़ी ही दुखी बात है, बड़ी ही खतरनाक बात है। हाँ जी बिल्कुल, यार कोई भी किताब हो, कोई भी किताब हो, ये क्या करने शुरू हो गए हैं बच्चे। और उससे भी ज्यादा दुख वाली बात ये है कि जिन मदरसों में बच्चे ऐसे कर रहे हैं, जिन स्कूलों कॉलेजों में, जी जी, वहां पे जो हेड मास्टर साहब हैं, उन्होंने क्या पैरों को मेहंदी लगाई हुई है, या वो गूंगे हैं। टीचर के मुतालिक ऐसे लफ्ज नहीं कहने चाहिए, मेरा दिल कर रहा है कि इससे भी ज्यादा बुरे लफ्ज कहूं कि यार आप तो समझदार लोग हैं, बिल्कुल, आप अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं, आप बाहर निकलते हैं तो आपको वो नजर नहीं आता सड़क पे, हाँ जी, आप क्यों नहीं ये देख रहे, आप क्यों नहीं इसका कोई एक्शन ले रहे, आप क्यों नहीं बच्चों को समझा रहे, रोक रहे, हाँ जी, क्यों नहीं रोक रहे, बिल्कुल, क्या कर रहे हो यार, किस तरफ को जा रहे हो, क्यों इतना डर गए हो। अपनी औलादों से अब वालिदैन डर रहे हैं तो स्कूल का कोई कानून बनाओ, इसका कोई असूल बनाओ अपने मदरसे, कॉलेज में, स्कूल में। हाँ जी बिल्कुल, ये क्या शुरू हो गया है। एक तो ये तौहीन है किताब की, हाँ जी, सबसे पहली बात तो ये है, तौहीन है। बिल्कुल, और दूसरा ये है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें याद है कि पुरानी किताबें जो हैं वो फौरन किसी को दे देते, दे दे, जी हाँ। बिल्कुल सर, और ये सिर्फ गरीब को नहीं दी जाती थी, गरीब सिर्फ को नहीं दी जाती थी, अच्छे वाले घरों में भी, अगर आप 8वीं से 9वीं में चले गए हैं, जी, तो अच्छे घर का बच्चा भी अगर 8वीं क्लास में आया है तो वो खुद कह देता था बिला झिझक, बगैर किसी शर्मिंदगी के, या खुद दे दी जाती थी कि यार तुम 8वीं में हो गए हो, मेरी किताबें तुम ले लो। हाँ बल्कि वो नोट्स शेयर करते थे। नोट्स शेयर करना तो एक रवाज था ही ना जी। किताबें जो हैं यार उनकी बड़ी इज्जत थी, अपने छोटे भाई के काम आ जाती है। अपने छोटे भाई की, अगर अपना छोटा भाई नहीं है तो वो फैमिली में है या मोहल्ले में हाँ है, जी, उसे दे दी जाती थी। बिल्कुल सही, मेरा मतलब है कि किताब जो है यार, आप उसको इस तरह हवा में उड़ा रहे हो और वो फाड़ के क्या कर रहे हो, तौबा, क्या कर रहे हो। हम तो ये कपड़ों के मुतालिक कहते रहते हैं कि अपने जो कपड़े हैं जो आप नहीं पहन रहे या आपको छोटे हो गए हैं, ये भी ऐसे ही होता था, जी, किसी दूसरे बहन भाई को दे दिए जाते थे। हाँ और जी, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये इसमें कोई गुर्बत नहीं नजर आती, हाँ ना ही किसी गरीब को दिए जाते थे। पर गोरों के मुल्कों में ऐसा होता है, जी, गोरों के मुल्कों में ऐसा होता है। जी जी, वो कई ऐसी शॉप्स हैं जहां पे पुराने कपड़े बिकते हैं, उन्होंने ड्राई क्लीन धो धा के वहां लगाए हुए हैं, वो बड़े कम रेट पे हैं। और ये जो किताबों का मामला है, ये मैंने पता करवाया बाकायदा। बाहर जो बच्चे हमारे चंद बाहर जिंदगी गुजार रहे हैं, जी जी,
जो पढ़े भी हुए हैं उधर, उनसे पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं ऐसा इधर हो, ये नहीं होता कि किताब फाड़ के आप उछालें या फेंक दें उसे गली में, बिल्कुल नहीं ऐसे होता। मेरे तो एक बच्चे ने बताया कि जी ये किताबें यहाँ भी ऐसे ही होती हैं, शेयर कर ली जाती हैं किसी और के साथ, दे दी जाती हैं किसी और को, अगर आपके पास वो अब नहीं उसकी जरूरत है, तो वो किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दी जाती हैं, तो ले लेते हैं यहाँ भी। ये कोई ऐसी बात नहीं है हद तक वाली, तो बड़ी इज्जत वाली बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब हम बिल्कुल ही ना जी रास्ते में जाते जाते हम पता नहीं किस तरफ को मुड़ गए हुए हैं। और ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर इनिशियल स्टेज पे ही ना काबू कर ली जाएं तो फिर ये रवाज कहना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे अब हम कहते हैं जी बसंत तो जी हमारा कल्चर है, त्योहार है, हाँ जी। क्योंकि नहीं किसी ने रोका उस वक्त, कहाँ से आया, किधर को आया, आके घुस गया। अब पंजाब का कल्चर हुकूमत कह रही है पंजाब का कल्चर है, क्या करें इस पे, क्या बहस करें। इसलिए वो कहते हैं कि इसको अब कई साल हो गए जी हाँ, बिल्कुल लोग मना रहे हैं पंजाब के। तो ये कोई भी गंदी हरकत, खतरनाक हरकत, बुरी हरकत, वो फिर रवायत बन जाती है, रीत बन जाती है, अगर उसे ना शुरू में रोकेंगे तो। अजीज साहब वाकई ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, तो इस पे कानून बना देना चाहिए कि जब क्लास ख़त्म हो तो वो बुक्स अपनी स्कूल या कॉलेज हो वहाँ जमा कराएं, जब तक जमा ना कराएं उनको रिजल्ट ना दिए। मैं कहता हूँ जी कानून ना भी बनाएं, आप बच्चों को समझाएं तो बच्चे यार समझ जाएंगे। हमसे ज्यादा अक्लमंद बच्चे हैं। अगर टीचर्स ये मेहरबानी करें कि ये सेशन पूरा होने से पहले 2-3 दफा अपने क्लास में ये लेक्चर दे दें, जी जी, आपकी जो किताबें हैं पुरानी, जो अब आपको जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो अगर आपकी फैमिली में अगर किसी ने लेनी है या मोहल्ले में तो ठीक है, वरना आप हमारे स्कूल में जमा करवा दें। तो बिल्कुल नए बच्चे दाखिल हों उनके लिए कोई नोटिस बोर्ड पे लगा दें ऐसा। और अजीज़ी, इससे पहले भी हम कई मरतबा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि अगर हम इस बात की तय में जाएं कि असल वजह क्या है, तो जो जड़ है वो जाकर निकलेगी सोशल मीडिया। कि कुछ बच्चे इस तरह की वीडियोस बनाकर समझते हैं कि सोशल मीडिया पे रील्स लगाएंगे, और फिर कुछ बच्चे ऐसे जो ना समझ होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ हुआ नहीं होता, वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो इस पर जुर्माने आयद होने चाहिए, उन बच्चों के वालिदैन को बुलाकर उन पर जुर्माने आयद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप दाखिले रोक लेंगे तो फिर कहा जाएगा जी बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और मुस्तकबिल दाव पे लगाया जा रहा है। ओ यार, मैं कहता हूं कि जुर्माने छोड़ो, एक दफा बच्चों को कह के तो देखो, बच्चे जरूर समझ जाएंगे। बिल्कुल। उनको अगर आप कहेंगे ना कि बेटा अल्लाह ताला ने आप पर रहमत की, आपके वालिदैन ने आपको किताबें ले दी, अल्लाह पाक ने उनको इतनी तौफीक दी हुई जी। बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जो किताबें नहीं ले सकते, जो किताबें लेने की सकत नहीं रखते, इसलिए वो स्कूल में कॉलेज में नहीं आ सकते। तो ये अपनी किताबें उनको दे दे, आपको सारी जिंदगी इसका अजर मिलता रहेगा अल्लाह ताला की तरफ से, और वो बच्चा पढ़ जाएगा, उसकी भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। दैट्स इट। बच्चे समझेंगे, क्यों नहीं समझे। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।